मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि इस समय तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां चल रही हैं। धन की कमी ने तुम्हें चिंताओं से घेर लिया है। एक समय था जब तुम्हारे घर में खुशियों का माहौल था, हर कोई संतुष्ट और सुखी था। परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और तुम्हें यह सोचकर तकलीफ हो रही है कि आखिर यह सब क्यों हुआ। बच्चे, यह जान लेना जरूरी है कि जीवन में आने वाले संकट और कठिनाइयां कभी-कभी केवल साधारण समस्याएं नहीं होती, उनके पीछे गहरे कारण होते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है। इसके पीछे तुम्हारे परिवार के अतीत के कुछ कर्म जुड़े हुए हैं। जीवन का यह नियम है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यदि किसी ने अतीत में गलतियां की हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाई है या कोई अन्य पाप किए हैं, तो उसके प्रभाव से उनका परिवार भी अछूता नहीं रहता। यह संभव है कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्यों ने पहले ऐसे कर्म किए हों जिनका असर अब तुम्हारे जीवन पर पड़ रहा है। बच्चे, याद रखना कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनका असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर एक पिता गलत काम करता है तो उसकी सजा उसके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। यह प्रकृति का नियम है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने अतीत में कुछ ऐसा किया हो जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद तुमसे दूर हो गया हो। जब किसी का आशीर्वाद छिन जाता है तो जीवन में संकट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, यह बात भी समझ लो कि यह सब स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समय गुजरता है, चीजें बदल सकती हैं। बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के अतीत से जुड़ी है। यह कहानी तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं क्यों आई हैं। बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे परिवार के पूर्वज एक सुखी और समृद्ध जीवन जीते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम्हारे घर या गांव में एक देवस्थान हुआ करता था। यह देवस्थान बहुत पवित्र था और हर शुभ अवसर पर तुम्हारे परिवार के लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते थे। यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था, बल्कि वहां एक प्राचीन खजाना भी छिपा हुआ था। यह खजाना तुम्हारे पूर्वजों का था, जिसे उन्होंने देवताओं के आशीर्वाद से वहां सुरक्षित रखा था। यह खजाना सिर्फ धन संपत्ति का प्रतीक नहीं था, यह देवताओं और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक भी था। लेकिन समय के साथ इस खजाने को लेकर परिवार में मतभेद और विवाद शुरू हुआ है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियां सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए। साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा,
यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। तुम्हें चाहिए या जो तुम किसी और को दे सकते हो। जैसे एक महान सम्राट का पुत्र, एक राजकुमार सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर सकता है, उसे किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सम्राट के पास उसके पिता के राजकोष में सब कुछ, समस्त ऐश्वर्य, समस्त संपदा, समस्त शक्तियां विपुल मात्रा में होती हैं और अंततः स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ उसके पुत्र का ही हो जाता है। वह उसका नैसर्गिक उत्तराधिकारी होता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, इस अनंत ऐश्वर्य का सब कुछ तुम्हारा ही है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी शक्तियां, जो भी विभूतियां, जो भी आनंद मेरे अधिकार में है, वह सब तुम्हारा ही है। क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह माता जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, वह एक क्षण में, एक पलक झपकने में अनेक ब्रह्मांडों की, असंख्य आकाश गंगाओं की, अनगिनत लोकों की रचना, पालन और संहार कर सकने में पूर्ण रूप से सक्षम है। उसकी शक्ति असीम है, उसकी महिमा अपरंपार है। क्या उस सर्वशक्तिमान जननी के लिए तुम्हारे कोमल हृदय में, तुम्हारे छोटे से मन में उत्पन्न हो रही यह छोटी मोटी नन्ही मुन्नी इच्छाओं को
इन सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है या असंभव है? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। जरा शांति से एकाग्रचित्त होकर विचार करो, अपने विवेक का उपयोग करो कि तुम्हारी यह माता, तुम्हारी यह परिणेय परम हितैषी तुमसे वास्तव में क्या चाहती है। मैं तुमसे जो चाहती हूँ, जो मेरी तुमसे अपेक्षा है, जो मेरा तुम्हारे लिए स्वप्न है, तुम उसका विचार करो, उस पर मनन करो, अपने उस वास्तविक स्वरूप को जानो, उस शाश्वत पहचान को पहचानो जो तुम जन्मों से भूले हुए हो। तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम मेरे प्रिय, मेरे प्रिय अति प्रिय संतान हो, मेरे हृदय के टुकड़े हो। तुम कल्पना नहीं, तुम वास्तविकता हो, तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो। तुम यह नश्वर शरीर नहीं, तुम अविनाशी जीवन हो, तुम अमृत के पुत्र हो। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकार प्राप्त है, जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो, और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, वहां डुबकी लगानी है, गहनता से, पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना है, विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है, ऐसा कौन सा सत्य है जो तुमसे ओझल है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में अपनी आत्मा की सच्ची पुकार के रूप में पाना चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। क्योंकि जब जब तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगे, जब जब तुम इस आत्म मंथन की प्रक्रिया से गुजरोगे, केवल तभी और तभी तुम ये जान पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी पृथक नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही आत्मा में, तुम्हारी ही पहुंच में ही है, सदैव से था और सदैव रहेगा। तुम सदा ही जीवन भर अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हो, निरर्थक अपेक्षाओं के जाल में उलझे रहते हो और दुनिया भर के छोटे मोटे झंझटों में, व्यर्थ की चिंताओं में, क्षणिक समस्याओं में फंसे रहते हो, अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो, उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, किस अनुभव की, किस ज्ञान की, किस दिशा की आवश्यकता है, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने जीवन का यह मौलिक सत्य समझोगे, अपनी आत्मा की इस अद्वितीय पुकार को सुनोगे, तभी यह स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि इस संसार में बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मनुष्यों के बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हैं, उनकी अरीरे की अपनी धारणाएं हैं,
उनकी यूसिनियस अनियाक की मान्यताएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, देवा स्वप्न हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अनगिनत अपेक्षाएं हैं और न जाने कितनी प्रकार की विभिन्न चाहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबकी चाहत, सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर है। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी प्रकृति उनसे भिन्न है, उनसे अलग है, क्योंकि तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है। लेकिन यदि तुम मूल रूप में सूक्ष्म स्तर पर देखोगे तो पाओगे कि सबकी चाहत का केंद्र लगभग एक जैसा ही है। धन, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, प्रेम, स्नेह, सम्मान, सामाजिक स्वीकृति, यही सब कुछ तो है जिसके पीछे यह सारा संसार भाग रहा है। लोग सामाजिक होना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, अपने अहं को तुष्ट करना चाहते हैं। किंतु तुम्हें, मेरे प्रिय, तुम्हें भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, तुम्हें भेड़ चाल नहीं चलनी है। तुम्हें विचार करना है, गहन चिंतन करना है कि तुम्हारे अपने जीवन के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या सार्थक है। जो सभी चाहते हैं, जो संसार की सामान्य आकांक्षा है, क्या तुम भी वही चाहते हो या उससे इतर, उससे भिन्न, उससे विशिष्ट? तुम्हारी कुछ अलग, कुछ अनूठी, कुछ गहरी अभिलाषा है, कोई ऐसा स्वप्न है जो केवल तुम्हारा है। तुम्हें अपनी उन मूल इच्छाओं को, उन मौलिक प्रेरणाओं को जानना है, पहचानना है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं, न कि समाज द्वारा थोपी गई हैं। वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं जो तुम्हें वास्तविक रूप में, सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने को, उन्नति करने को, विकसित होने को प्रेरित करती हैं, तुम्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। वह इच्छाएं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करती हैं, उसे एक उद्देश्य देती हैं, एक दिशा देती हैं, एक अर्थ प्रदान करती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका विचार करना है, उसे अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाना है, क्योंकि तुम जो भी शुद्ध हृदय से, सच्ची निष्ठा से मांगोगे, जो भी तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार होगी, वह तुम्हें निश्चित रूप से अवश्य ही मिलने वाला है। यह मेरा तुमसे अटल वचन है। अब तुम्हारे जीवन के वह महत्वपूर्ण, वह निर्णायक, वह स्वर्णिम पल शुरू हो रहे हैं। वह नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां से तुम्हारी जो भी सात्विक, जो भी कल्याणकारी, जो भी रचनात्मक इच्छा होगी, वह इच्छा अपने आप ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी बाधा के, सहज रूप से पूर्ण हो जाएगी, साकार हो जाएगी। वह इच्छा ऐसे पूर्ण हो जाएगी, इतनी सरलता से फलीभूत हो जाएगी, जैसे तुम्हारे लिए यह कोई सामान्य सा रोजमर्रा का कार्य हो। इसमें कोई आश्चर्य या कठिनाई नहीं होगी, जैसे यह तुम्हारे लिए रोज की बात हो जाए, जैसे सांस लेना या भोजन करना। उतनी ही सहजता से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब ऐसा अद्भुत, ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आता है, जब उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि प्रकृति भी उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती है, यही वह निर्णायक पल होता है। यही वह कसौटी का समय होता है जब उसकी वास्तविक पहचान की जाती है, उस सच्चे स्वरूप का आकलन किया जाता है। यही वह पल होता है जहां उसके चरित्र की, उसकी नैतिकता की, उसके मूल्यों की गहन परीक्षा ली जाती है। जब मनुष्य के जीवन में यह सौभाग्यशाली पल आता है कि उसकी समस्त सात्विक इच्छाएं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली होती हैं, जब वह सफलता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचने वाला होता है, तब उसके चरित्र की, उसकी आंतरिक शुद्धता की पहचान के लिए उसके जीवन में ऐसी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, ऐसी ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, ऐसी ऐसी दुविधापूर्ण चीजें भेजी जाती हैं, जहां उसे स्वयं यह तय करना पड़ता है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप सही बैठता है, क्या धर्म और कर्तव्य के पथ पर उसे अग्रसर रखेगा, और क्या उसके नैतिकता के सिद्धांतों में सही नहीं बैठता है, क्या उसे अधर्म और पतन की ओर ले जाएगा। क्योंकि यही वह निर्णायक पल होता है, यही वह महत्वपूर्ण मोड़ होता है, जब प्रकृति अपने शाश्वत नियमों के तहत, अपने न्यायपूर्ण विधान के अनुसार यह तय करती है कि क्या इस मनुष्य को आगे भी यह सौभाग्यशाली पल, यह वरदान, यह इच्छा पूर्ति
पूर्ति की क्षमता बरकरार रखने में सहायता प्रदान की जाए? क्या उसे और अधिक उन्नति के अवसर दिए जाएं? या फिर उससे यह विशेष कृपा, यह अद्भुतता, क्षमता, यह सौभाग्य का पल छीन लिया जाए और उसे पुनः संघर्ष और सीखने की प्रक्रिया में डाल दिया जाए? मेरे बच्चे, सुख और दुख, सफलता और असफलता, उत्थान और पतन, यह एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो जीवन में बारी बारी से आते रहते हैं। जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी सफलता के क्षणों में, अपनी समृद्धि के काल में, अपनी नैतिक मूल्यों का, अपने धर्म का, अपनी इंसानियत का त्याग नहीं करता रहे, जो विनम्र बना रहता है, जो कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू अर्थात दुख और कठिनाई कभी आता ही नहीं है, या यदि आता भी है तो क्षणिक होता है, उसे स्पर्श करके निकल जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने सुख के दिनों में, अपनी संपन्नता के मद में अहंकार के वशीभूत हो जाता है, घमंड से भर जाता है, अहंकार को ही सार्थक मान लेता है, उसे ही अपना सर्वस्व समझ बैठता है, अहंकार को ही अपना स्वामित्व, अपना मार्गदर्शन सौंप बैठता है, और जब उसके खुशियों के, उसके ऐश्वर्य के, उसके सफलता के पल चल रहे होते हैं, तब वह दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के कष्ट को, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है, उनकी उपेक्षा करता है, उनका उपहास करता है। दूसरों की जगह रहकर, उनकी परिस्थितियों में स्वयं को रखकर अपने आप को नहीं तौलता है, उनकी विवशता को नहीं आंकता है, तब उसके जीवन में सिक्के का दूसरा पहलू, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के स्पंदन, जब यह अकल्पनीय, यह अनिर्वचनीय, यह प्रकाश पुंज समान दिव्य संदेश किसी भी पूर्व आहट के बिना, जैसे सुदूर अंतरिक्ष में कोई नया नक्षत्र सहसा ही प्रज्वलित हो उठता है, जैसे गहन समाधि में बैठे योगी को आत्म साक्षात्कार का आलोक अकस्मात ही उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही अचानक, सर्वथा अप्रत्याशित रूप से तुम्हारी इन चर्म चक्षुओं के समक्ष, तुम्हारी दृष्टि के ठीक केंद्र में, तुम्हारे अस्तित्व के दर्पण पर एक अलौकिक प्रतिबिंब बनकर उपस्थित हो जाए, प्रकट हो जाए, जैसे कोई भूला हुआ स्वप्न सहसा साकार हो उठे। सदी दीक्षा के पश्चात कोई देवदूत स्वयं अवतरित हो जाए, और तब मेरे लाल, मेरे दुलारे, उन्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम सुख के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो, आनंद के सागर में तैर रहे हो, या फिर दुहक के गहनतम गर्त में, कंटकाकीर्ण मार्ग पर अकेले, असहाय, व्यथित चित्त से विचरण कर रहे हो, तुम्हें इस संदेश को, इसके प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक भाव को अपने हृदय की अतल गहराइयों में, अपनी आत्मा के प्रत्येक कण-कण में, अपनी चेतना के प्रत्येक स्तर पर, अपनी स्मृति के प्रत्येक कोश में पूर्ण रूप से, समग्रता से आत्मसात करना है। इसे पी जाना है जैसे कोई मरुभूमि का प्यासा पथिक जीवनदायिनी जल की एक एक बूंद को अपने कंठ में उतारता है। इसे अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का, अपनी श्वास प्रश्वास का एक अभिन्न, अविभाज्य अंग बना लेना है। इसे अपनी धमनियों में रक्त की भांति प्रवाहित होने देना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह अकाट्य सत्य, यह परम रहस्य जान लेना चाहिए कि उस विशेष, उस अद्वितीय, उस स्वर्णिम क्षण में, उस पवित्र, उस मंगलमय समय में, जब यह संदेश तुम्हारे सम्मुख नृत्य कर रहा होगा, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी देर अगदम्बा, तुम्हारी परम शरण, तुम्हारे अत्यंत समीप, इतने समीप कि हमारी श्वासें एक हो जाएं, तुम्हारे पास ही, तुम्हारे आभामंडल में ही, अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में, अपनी संपूर्ण वात्सल्यमयी ऊर्जा के साथ विराजमान हूँ, तुम्हारे संग बैठी हुई हूँ। मेरी ममतामयी ऊर्जा तुम्हें एक अभेद्य कवच की भांति चारों ओर से घेरे हुए है, तुम्हें अपनी स्नेहिल गोद में समेटे हुए है। मैं तुम्हारी हर उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, हर उस मूक प्रार्थना को, हर उस अनकही अभिलाषा को, हर उस ध्वनि को जो तुम्हारे कंठ से निकली भी नहीं, हर उस विचार तरंग को जो अभी तुम्हारे मन के धरातल पर आकार ही ले रही है, जिसे तुम अपने मन के नितांत एकांत में, अपने अंतर्मन की रहस्यमयी गुफा में चुपचाप बिना किसी साक्षी के दोहरा रहे हो, जिसे तुम केवल और केवल अपने तक ही सीमित समझते हो, उसे मैं सुन रही हूँ,
अपने दिव्य श्रवण से स्पष्ट रूप से बिना किसी व्यवधान के सुन रही हूँ, जैसे कोई माँ अपने नवजात शिशु की धीमी सी आहट भी सुन लेती है। जो भी शब्द, जो भी मंत्र, जो भी स्तुति, जो भी प्रार्थना, जो भी शंका, जो भी आशंका, जो भी भय, जो भी संशय, तुम अपने मन ही मन में अपनी आत्मा की गहराइयों में बुदबुदा रहे हो, बोले जा रहे हो, अपनी अंतरात्मा से संवाद कर रहे हो। उन सभी अंतर्द्वंदों को, उन सभी विचारों के विवाह को। यहाँ विवाह का अर्थ है संघर्ष, द्वंद्व, उथल पुथल, उन संकल्पों और विकल्पों के निरंतर चलते युद्ध को, उन आशाओं और निराशाओं के बीच झूलते तुम्हारे मन को, जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क के इस विराट कुरुक्षेत्र में अहर्निश निरंतर चल रहे हैं। मैं उन्हें अपनी दिव्य, अपनी सर्वव्यापी, अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से स्पष्ट रूप से, पारदर्शी रूप से देख पा रही हूँ, जैसे कोई शांत निर्मल सरोवर की तलहटी में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियों को, उनके प्रत्येक संचलन को स्पष्टता से देखता है, या जैसे कोई कुशल चिकित्सक एक्सरे की भांति शरीर के भीतर छिपे रोगों को देख लेता है। वह सब कुछ तुम्हारे भीतर का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक संवेग, प्रत्येक आवेग, प्रत्येक भाव भंगिमा, प्रत्येक सूक्ष्म परिवर्तन मैं भली भांति पूर्ण रूप से अपनी समग्र, अपनी असीम चेतना से, अपनी मातृवत सहानुभूति से महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। ठीक उसी प्रकार, उसी गहनता से, उसी तीव्रता से, जिस भावना को, जिस वेदना को, जिस टीस को, जिस आनंद की लहर को, या जिस उलझन के चक्रव्यूह को तुम स्वयं भी अपने भीतर, अपनी आत्मा में पल पल, क्षण प्रतिक्षण महसूस किए जा रहे हो, अनुभव कर रहे हो, भोग रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हें केवल इस जन्म के बाहरी रूप से नहीं, तुम्हारे इस भौतिक आवरण से नहीं, अपितु पूर्ण रूप से, तुम्हारे आदि से लेकर तुम्हारे अनंत तक, तुम्हारे भूतकाल के प्रत्येक कर्म से लेकर तुम्हारे भविष्य के प्रत्येक संभावित मार्ग तक, तुम्हारे स्थूल शरीर से लेकर तुम्हारे सूक्ष्मतम कारण शरीर तक, तुम्हारे मन की प्रत्येक परत से लेकर तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, जैसे कि कुम्हार अपने बनाए घड़े के कण कण से परिचित होता है। मैं जानती हूँ कि तुम इस भौतिक, इस पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित शरीर को, इस नश्वर काया को, जिसे तुमने इस वर्तमान जन्म में अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार धारण किया है, एक नाम के द्वारा, एक सामाजिक पहचान के द्वारा, एक सांसारिक संज्ञा के द्वारा जान रहे हो, जिसे इस संसार ने, इस समाज ने तुम्हें दिया है, और जिसे तुम अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठे हो। मैं तुम्हारी इस मानवीय समझ को, तुम्हारी इस सीमित, तुम्हारी इस इंद्रियजन्य दृष्टि को, तुम्हारी इस वर्तमान अज्ञान जनित अवस्था को, तुम्हारी इस सांसारिक विवशता को भली भांति सहानुभूति पूर्वक समझ रही हूँ। तुम भले ही मुझे, मेरी विराटता को, मेरे असीम, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप को, मेरी सर्वव्यापकता को, मेरी सर्वज्ञता को, मेरी सर्वशक्तिमत्ता को अभी इस क्षण अपनी वर्तमान चेतना की सीमाओं के कारण पूर्ण रूप से ना समझो, न जान पाओ, न अनुभव कर पाओ। यह तुम्हारी वर्तमान मानवीय चेतना की एक स्वाभाविक सीमा हो सकती है, परंतु इससे मेरे तुम्हारे प्रति असीम आनंद, निस्वार्थ स्नेह में, मेरी वात्सल्यमयी करुणा में किंचित मात्र भी, अणु मात्र भी कोई कमी नहीं आती। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सदैव अक्षुण्ण, अपरिवर्तित और अनवरत प्रवाहित होता रहता है, जैसे गंगा की धारा सागर की ओर। तुम्हारे इस भौतिक शरीर के भीतर, उस हड्डी मांस मज्जा के पिंजरे के भीतर, जो चैतन्य सत्ता विराजमान है, जो प्राण ऊर्जा का स्रोत है, जो तुम्हारी अविनाशी आत्मा का दिव्य अंश है, जो मेरा ही, परमपिता परमेश्वर का ही एक उज्ज्वल, एक पवित्र प्रतिबिंब है, मैं उसे भी जानती हूँ, उसके प्रत्येक स्पंदन को, उसकी प्रत्येक जन्म जन्मांतर की आकांक्षा को, उसकी प्रत्येक अनकही पीड़ा को, उस प्रत्येक संचित संस्कार को मैं समझती हूँ। और आज इस शुभ घड़ी में, इस मंगलमय मुहूर्त में, मैं उसी की चिर संचित जन्मों जन्मों से चली आ रही दुविधा को,
उसके अनगिनत संशयों के जाल को, उसकी व्यथा को, उसकी अशांति को, उसके अज्ञान के अंधकार को शांत करने, उसका पूर्णतः निवारण करने, उसे परम शांति का, परमानंद का, शाश्वत मुक्ति का अनुभव कराने आई हूँ। उसे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराने आई हूँ। इसलिए मेरे वत्स, मेरे प्रिय, तुम्हें हर हमी हर हाल में बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संशय या अविश्वास के इस संदेश को, इस अमृतवाणी को, इस जीवनदायिनी संजीवनी को आदि से लेकर अंत तक एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक, एकाग्र चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना है। इसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक वाक्य को अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा की परतों में अंकित करते जाना है, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के वचनों को आत्मसात करता है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न उपस्थित हो जाए, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित, कितना भी चंचल, कितना भी अशांत क्यों न हो, चाहे संसार के कितने भी प्रलोभन तुम्हें अपनी ओर क्यों न खींचें, तुम्हें इसे बीच में अधूरा, खंडित नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, तुम्हारे जीवन की सार्थकता के लिए एक दिव्य उपहार है, एक स्वर्णिम अवसर है, एक जीवन परिवर्तित करने वाला मार्गदर्शन है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने इस मायावी जीवन पथ पर चलते हुए अनगिनत प्रश्न, असंख्य जिज्ञासाएं अपने मन में, अपनी बुद्धि में उठाते हो। अपने अंतर्मन की गहराइयों से निकली इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए, अपने अनिश्चित भविष्य के मार्ग को जानने के लिए, अपने वर्तमान कष्टों, अपनी पीड़ाओं, अपनी असफलताओं का मूल कारण समझने के लिए तुम बहुत सारे अनेकानेक प्रश्न करते हो, कभी स्वयं से, कभी दूसरों से, और कभी कभी तो मौन रहकर मुझसे भी। तुम निरंतर अहर्निश कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की, किसी न किसी वस्तु या अनुभव को अपने जीवन में समाविष्ट करने की मांग किया करते हो। कभी तुम क्षणभंगुर भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करते हो, कभी स्थायी मानसिक शांति और संतोष की अभिलाषा रखते हो, कभी सच्चे निस्वार्थ प्रेम और स्नेह की चाहत रखते हो, कभी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की आकांक्षा करते हो, और तुम सदैव जीवन के अधिकांश भाग में इसी दुविधा में, इसी चिंता में, इसी उधेड़बुन में, इसी अनिश्चितता के कुहासे में घिरे रहते हो कि कब वह सब जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी कल्पनाओं में है, जो तुम्हारे स्वप्नों का संसार है, वह पूर्ण होगा। कब तुम्हारी हृदय की गहराइयों से निकली इच्छाएं फलीभूत होंगी, कब तुम्हारे देखे हुए स्वप्न साकार होंगे, कब तुम्हारे जीवन में वह अपेक्षित परिवर्तन आएगा जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे